ओम शांति। 20 जनवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो, इसीलिए बहुत बहुत पीस में रहना। बुद्धि में रहे कि हम बाप के एडॉप्टेड बच्चे, आपस में भाई बहन हैं। प्रश्न है, पूरा सरेंडर किसे कहेंगे, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, पूरा सरेंडर वह है जिनकी बुद्धि में रहता है कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा, यह सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। भले कोई नौकरी आदि करते हैं, लेकिन बुद्धि से समझते हैं ये सब बाबा के लिए है। बाप को मदद करते रहते हैं, उनसे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती है, सबकी पालना होती है। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए ना, तो साथ साथ पद ऊंचा पाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना भी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासोश्वास याद करना है। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। यह गीत तो है गायन, वास्तव में महिमा तो सारी है ही ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की, जिसको बच्चे जानते हैं और बच्चों द्वारा सारी दुनिया भी जानती है कि माता पिता हमारा वही है। अब तुम माता पिता के साथ कुटुंब में बैठे हो। श्री कृष्ण को तो माता पिता कह नहीं सकते, बल उनके साथ राधे भी हो तो भी उनको माता पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि वो प्रिंस प्रिंसेस है। अब बेहद का बाप तुमको सारे शास्त्रों का सार समझाता है। माता पिता हमको आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और सदा सुखी बनने का रास्ता और युक्ति दोनों बताते हैं। यह हूबहू जैसे घर हो गया। थोड़े बच्चे होते हैं ना जहाँ, तो बहुत है जो बाहर जाते हैं। यहाँ तो देखो हम ब्रह्मा मुख वंशावली है, यह हमारा परिवार है, ब्राह्मण परिवार है ना, तो बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको सदा सुखी बनाने आए हैं। यहाँ बेहद का बाप हमको पढ़ा भी रहे हैं और हमारी पालना भी करते हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हम पैदा हुए हैं, तो सभी को वापस जाना है। बाबा हमको एडॉप्ट करते हैं, तो एडॉप्ट किसे करेंगे? माता पिता द्वारा ही एडॉप्ट करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं कि हमने इस पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। हम सब आपस में भाई बहन है, दूसरा कोई हमारा संबंध ही नहीं। तो भाई बहन को आपस में बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनना चाहिए। जबकि तुम पीस स्थापन कर रहे हो तो तुमको बहुत पीस में रहना है, मतलब शांति में रहना है। तो बच्चों को यह तो बुद्धि में होना चाहिए कि हम पारलौकिक बाप के एडॉप्टेड बच्चे हैं, पारलौकिक बाप के एडॉप्टेड बच्चे हैं। परम धाम से बाप आए हैं, वो है दादा, मतलब ग्रैंडफादर। यहाँ दादा बड़ा भाई है, जो पूरा सरेंडर है। वो समझेंगे हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं, जो पूरे सरेंडर है। भले समर्पित नहीं है, लेकिन बुद्धि से सरेंडर है, तो वो समझते हैं कि हम माँ बाप से पलते हैं। बाबा, यह सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। जो बच्चे अर्पण होते हैं उनसे सभी की पालना हो जाती है। बल नौकरी करते हैं तो भी समझते हैं ये सब कुछ बाबा के लिए, तो बाप को भी मदद करते रहते हैं। नहीं तो यज्ञ की कारोबार कैसे चले? देखो हम बच्चे बाबा के मददगार बनते हैं। एक्चुअल में हम पलते ही बाबा से है, माता पिता से पलते हैं, लेकिन समर्पण बुद्धि से। तो बाबा कहते यह भी बच्चे जानते हैं कि हम जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। साथ साथ शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। ये दादा भी बुजुर्ग है ना, शिव बाबा तो कभी बूढ़ा जवान होता नहीं। तो जब बाबा सम्मुख सुनाते हैं तो हमारे को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बुद्धि को रिफ्रेश किया जाता है तो नशा चढ़ता है,
किस किस को वो नशा स्थायी रहता है, किस किस को कम हो जाता है। तो बेहद के बाप को याद करना है, 84 जन्मों को याद करना है और चक्रवर्ती राजाई को भी याद करना है। जो मानने वाले नहीं होंगे उनको याद नहीं रहेगा। देखो बाप दादा समझ जाते हैं कि बाबा बाबा तो कहते हैं परंतु सच सच याद तो नहीं करते। उनकी चलन से पता चल जाता है ना कि लक्ष्मी नारायण को वरने लायक है या नहीं। अंतर्यामी बाप तो हरेक की बुद्धि को समझते हैं। बाप ने आकर राजयोग सिखाया जिसका नाम गीता रखा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, और कहते बच्चे मैं तुमको स्वर्ग की राह भी बताता हूँ कि तुम अशरीरी आए थे, तुमको अशरीरी जाना है। देह सहित सब इन दुखों से, कर्म बंधन से मैं तुमको छुड़ाता हूँ, क्योंकि देह भी दुख देता है। बीमारी होगी तो क्लास में आ नहीं सकेगा। तो यह देह का बंधन हो गया ना, इसमें बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। पहले निश्चय चाहिए कि बरोबर बाबा स्वर्ग रचता है। यहाँ शिव बाबा खुद आते हैं परम धाम से, कहते हैं हे आत्माएं तुमको ये शरीर छोड़ शिवपुरी चलना है। देखो बाबा कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, जैसे बाबा सिर्फ मेरे से बात कर रहे हैं। इतना प्यार से बाबा समझाते हैं। रूहानी बाप कहते मुझे याद करो। बाप ऐसी युक्ति से यात्रा सिखलाते हैं जो जब विनाश हो तो तुम आत्मा शरीर छोड़ सीधा बाप के पास चले जाएंगे। फिर तो शुद्ध आत्मा को शुद्ध शरीर चाहिए। सो तब होगा जब नई सृष्टि होगी। सतयुग में शरीर भी पवित्र तो आत्मा भी पवित्र। यहाँ तो बाबा मच्छर सदृश सबको वापस ले जाएंगे, इसीलिए तो उसको खेवैया कहते हैं। विषय सागर से पार ले जाते हैं। जैसे हमारी आत्मा है वैसे बाबा की भी आत्मा है। सिर्फ हम पहले अज्ञानी थे, वो ज्ञान का सागर है। अज्ञानी उसको कहा जाता है जो रचता और रचना को नहीं जानते, और हम तो रचता को भी जान गए और रचना को। किसने बताया? बाबा ने। मनुष्य उस मालिक को याद करते हैं, परंतु वास्तव में विश्व का अथवा सृष्टि का मालिक तो लक्ष्मी नारायण है। निराकार शिव बाबा तो विश्व का मालिक नहीं बनता, वो तो ब्रह्मांड का मालिक है ना। तो उनसे पूछना पड़े कि वो मालिक निराकार है या साकार है। दुनिया वाले कृष्ण को या साकार को मालिक कहते हैं। तो बाबा कहते हैं देहधारी तो कोई भगवान नहीं हो सकता। निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो न सके, वह है ब्रह्मांड का मालिक। शिव बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, वही तो आकर हमको पतित से पावन बनाते हैं। तो तुमको सृष्टि का मालिक बनाने राजयोग सिखाता हूँ। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा पद मिलेगा, माँ बाप भी खुश होंगे। देखो दुनिया में भी बच्चा इम्तिहान पास होता है तो मिठाई बांटते हैं, यहाँ तो तुम रोज मिठाई बांटते हो। फिर जब इम्तिहान पास हो जाते हैं तो सोने के फूल की वर्षा होगी तुम्हारे ऊपर। कोई आकाश से फूल नहीं गिरेंगे, परंतु एकदम तुम सोने के महलों के मालिक बन जाएंगे। देखो दुनिया में भी जैसे दरभंगा का राजा बहुत साहूकार था, उनका बच्चा विलायत गया तो पार्टी दी, बहुत पैसा खर्चा किया। उसने सोने के फूल बनाकर वर्षा की, और बाबा हमको सोने के महल में लेके जाते हैं। तुम तो खुद सोने के महल में रहते हो, तो कितना नशा होना चाहिए। सिर्फ मेरे को और चक्र को याद करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कितना सहज है। तुम बच्चे हो चैतन्य में परवाने, बाबा है चैतन्य में क्षमा। तुम कहते हो अभी हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, अब सच्चा बाबा आया हुआ है भक्ति का फल देने। बाबा ने खुद बतलाया है मैं कैसे आकर नए ब्राह्मण की सृष्टि रचता हूँ, मुझे आना ही पड़ता है। बाबा कहते एक ब्रह्म कुमार कुमारियां है ना, तो शिव बाबा की ये पोत्रे हो गए। ये फैमिली है, वंडरफुल फैमिली है ना, बाबा की फैमिली, वंडरफुल फैमिली। हम सब बच्चे बाबा के फैमिली के।
बाबा आकर देवी देवता धर्म की कलम लगाते हैं। झाड़ में भी क्लियर है ना, झाड़ का चित्र 7 डेज कोर्स में है, उसमें क्लियर है। नीचे तुम बैठे हो, तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली मतलब 100% भाग्यशाली। 100% गारंटी देते बाबा कि तुम सौभाग्यशाली हो। मोस्ट बिलीवर्ड बाप बैठ समझाते हैं कि मैं आया हूं तुम बच्चों को रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण ने तुमको रोगी बना दिया, अब मुझ बाप को याद करो। तो बाबा कहते शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, तुम्हारी ज्योति जगेगी, आत्मा रूपी ज्योति जग जाएगी और तुम उड़ने लायक बनेंगे। माया ने सबके पंख काट डाले ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि को शालीन बनाने के लिए देह में रहते देह के बंधन से न्यारा रहना, अशरीरी बनने का अभ्यास करना, बीमारी आदि के समय भी बाप को याद करना। पारलौकिक माता पिता के बच्चे बने हो इसलिए बहुत बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल बनना, पीस में रहना और पीस स्थापन करना। वरदान, रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम भव। रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं और उसे ही रमणीकता समझते हैं। वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। यदि इन सब बातों में से एक भी बात ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाती है और सर्टिफिकेट मिलेगा कि यह हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है। इसीलिए हंसी मजाक अच्छा है, वो है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फायदा हो। सीमा के अंदर बोल हो तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। देखो हंसी मजाक भी कैसा करना चाहिए, कितना लिमिटेशंस, कितने मर्यादाएं हैं, जो हंसी भी हो और सामने वाले को अच्छा भी लगे। लेकिन जिसमें बाबा कहते हैं कि व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल, ये सब उसमें गिनती की जाती है। अगर इसमें कोई भी एक बात ठीक नहीं है और फिर भी अगर हम हंसते हैं तो ये कहेंगे हंसाते तो है लेकिन बोलते ज्यादा है। स्लोगन, सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। आज का अव्यक्त इशारा है, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकता है। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। मनसा सेवा करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। इसके लिए व्यर्थ समाप्त हो, सर्व शक्तियों का अनुभव जीवन का अंग बन जाए। सर्व शक्तियों का अनुभव जीवन का अंग बन जाए। जैसे बाप परफेक्ट है तो बच्चे भी बाप समान हो, कोई डिफेक्ट न हो। ओम शांति, ओम शांति।